नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 7 स्टार एजुकेशन पे। मैं आपके बीच लेके आया हूँ पैसिव की अगली क्लास। तो इससे जस्ट पहले वाली क्लास में हमने मिससेलेनियस वर्ड के पहला रूल देखा था, जो इट इज़ टाइम से स्टार्ट होने वाला था, वो कर लिया है हमने। अब पढ़ेंगे मिससेलेनियस वर्ड का सेकंड रूल, जो 1 से शुरू होगा। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो क्लास शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह एक मोटिवेशन के साथ। मोटिवेशन है हमारा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो ये हुआ हमारा मोटिवेशन। अब मोटिवेशन के जुनून को बरकरार रखते हुए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मिससेलेनियस वर्ड में इट इज़ टाइम से शुरू होने वाले हमने कर लिए। अब है सेकंड, 1 से स्टार्ट होने वाले। तो 1 से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को कैसे पैसिव बनाते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर शुड भी लिखते हैं और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1 से शुरू होने वाले वाक्यों में 1 वापस नहीं लिखते हैं, और उससे पहले सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर शुड भी आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यह ध्यान रखना है। तो अब इसके एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है और कैसे सोल्व करते हैं और कैसे इसको सोल्व करते हैं। तो एक्टिव वॉइस, 1 शुड रेस्पेक्ट वंस टीचर। तो हमारा सेंटेंस कौन सा है? 1 शुड रेस्पेक्ट वंस टीचर। तो 1 शुड रेस्पेक्ट वंस टीचर के अंदर अब इसको पैसिव बनाएंगे। तो हमने स्ट्रक्चर एक देखा है। स्ट्रक्चर में क्या देखा कि सबसे पहले क्या लेके आएंगे? ऑब्जेक्ट लेके आएंगे। तो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? टीचर, जो कि पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो टीचर आ गया। फिर टीचर के बाद में क्या करना है? ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट के बाद में शुड के साथ भी लगाएंगे। तो टीचर शुड भी आ गया। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो वर्ब क्या है? रेस्पेक्ट। वर्ब क्या है? रेस्पेक्ट। तो रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म होगी रेस्पेक्टेड। तो टीचर शुड बी रेस्पेक्टेड। तो ये हुआ इसका एग्ज़ाम्पल। अब चलते हैं सेकंड एग्ज़ाम्पल की तरफ। सेकंड एग्ज़ाम्पल क्या है? 1 शुड कीप वंस प्रोमिसेस। 1 शुड कीप वंस प्रोमिसेस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे। ऑब्जेक्ट है प्रोमिसेस। क्या है? प्रोमिसेस। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्रोमिसेस को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ये आ गया प्रोमिसेस सब्जेक्ट। फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा? शुड प्लस बी। फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे कीप की थर्ड फॉर्म है केप्ट। क्या है? कीप की थर्ड फॉर्म है केप्ट। हमेशा आपको ध्यान रखना है, पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करेंगे, चाहे वो किसी प्रकार का कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो। हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है 1 शुड सर्व वंस कंट्री। 1 शुड सर्व वंस कंट्री। तो 1 शुड सर्व वंस कंट्री। अब जहाँ कहीं भी आपको 1 या वंस दिखे तो उनको तो हटाना है ही है, और जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाना है। तो 1 शुड सर्व वंस कंट्री में ऑब्जेक्ट क्या है? कंट्री। क्या है? कंट्री। तो कंट्री को सबसे पहले लेके आ जाएंगे सब्जेक्ट के हिसाब से। फिर
उसके बाद में शुड बी लगाएंगे तो आ गया शुड बी। फिर उसके बाद में वर्ब की क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी। तो सर्व की थर्ड फॉर्म होती है सर्व्ड। क्या होती है, सर्व्ड। तो ये हुआ वन से शुरू होने वाले सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना। तो यहाँ तक किसी को भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में पूछे, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहें। और जो चैनल पे नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो ये हुआ मिससेलेनियस वर्ड में इट इज़ टाइम से शुरू होने वाला हमने पिछली क्लास में कर लिया, और इस क्लास में हमने वन से स्टार्ट होने वाले कर लिए। फिर है अब थर्ड नंबर पे कौन सा है, देयर इज़ या आर के बाद में कौन सा सेंटेंस आ जाए, इन्फिनेटिव सेंटेंस आ जाए। अगला कौन सा है हमारा मिससेलेनियस वर्ड में, देयर। देयर के बाद में इज या आर जैसे नाउन होगी वैसे आ जाएगा इज या आर। फिर उसके बाद में इन्फिनेटिव वाले वाक्य आ जाए। देयर इज या आर के बाद में कौन सी सेंटेंस आ जाए, इन्फिनेटिव सेंटेंस आ जाए। तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए देखते हैं उनको। तो ये रहे देयर से शुरू होने वाले, देयर इज या आर से शुरू होने वाले इन्फिनेटिव वाक्य आ जाए। मतलब देयर से भी स्टार्ट हो और उसके बाद में कौन से सेंटेंस जुड़े हो, उससे इन्फिनेटिव सेंटेंस जुड़े हो। तो एक्टिव वॉइस है, देयर इज़ ए बॉय टू बीट। देयर इज़ ए बॉय टू बीट। अब देखो देयर इज या आर वाले को जैसे जैसे लिखेंगे, अगर इज है तो इज, आर है तो आर, और उसके बाद इन्फिनेटिव का मतलब है जैसे कि जैसे उतार देते हैं ओनली बी लगा के। जैसे देयर, देयर का देयर, इज का इज, ए बॉय का ए बॉय, टू का टू। अब ओनली एक बी लगाना है और वापस है जैसे के है जैसे लिखना है। तो देयर इज़ ए बॉय टू बी बीट। बीट की थर्ड फॉर्म बीट ही होती है, ये तो ध्यान रखना ही है। वर्ब तो थर्ड फॉर्म आएगी ही आएगी। तो बीट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बीट होगी। तो देयर इज़ ए बॉय टू बी बीट, ये हुआ इसका पैसिव। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है देयर आर सम समोसास टू ईट। देयर आर सम समोसास टू ईट। अब आधे बच्चों के, आधे लड़कों के तो समोसा देख के मुंह में पानी आ गया होगा। अब पानी तो लाना अच्छा है मुंह में, लेकिन समोसों के साथ साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है। पढ़ाई का भी ध्यान रखना है, ओनली खाने पीने का भी ध्यान नहीं रखना है। जैसे समोसा देख के आपको याद आ जाता है कि उसका टेस्ट कैसा होता है, वैसे ही आपको तो पढ़ाई या फिर एग्जाम्पल देखते ही आपको याद आना चाहिए कि इस एग्जाम्पल में ये रूल अप्लाई हो रहा है। समझ गए। तो समोसा खा लिया तो चलते हैं अब पैसिव बनाते हैं इसका, किसके द्वारा समोसा खाया जा रहा है। तो देयर का देयर, आर का आर, सम का सम, समोसाज का समोसाज, टू। अब एक बी लगाना है देयर या इन्फिनेट, देयर के बाद में इन्फिनेटिव सेंटेंस हो तो। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईट, एट, इटन। ईट की सेकंड फॉर्म होती है, ईट की सेकंड फॉर्म होती है एट, ए टी ई, और थर्ड फॉर्म होती है ई ए टी ई एन, इटन। तो देयर आर सम समोसास टू बी इटन। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है देयर इज़ नो टीचर टू टीच अस। देयर इज़ नो टीचर टू टीच अस, ये हुआ एक्टिव वॉइस। अब इसको बनाएंगे पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस बनेगा इसका, देयर का देयर, इज का इज, नो टीचर का नो टीचर। फिर टू आ जाएगा, टू के बाद में बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, टू के बाद में बी लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, TAUGHT।
तो और फिर अस का अस, तो देयर इज नो टीचर टू बी टॉट अस। तो ये हुआ देयर इज या आर से स्टार्ट होने वाले और उनके साथ कौन सा सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, इन्फिनेटिव सेंटेंस जुड़ा हुआ हो। तो ये हुआ देयर वाला इन्फिनेटिव के साथ जुड़ा हुआ सेंटेंस को पैसिव में बदलना। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। एक टॉपिक के 4 या 5 एग्जाम्पल आपको करवा दें ताकि आपको क्या है कि किसी प्रकार का कोई डाउट ना हो और आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिफरेंस कर सको। तो ये हुआ देयर इज या आर एम से स्टार्ट होने वाले इन्फिनेटिव सेंटेंस जुड़े हुए हो तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। तो कामयाबी सुबह के जैसी होती है, कामयाबी सुबह के जैसी होती है, जो मांगने से नहीं जागने से मिलती है। कामयाबी है जो सुबह के जैसी होती है, कामयाबी है जो सुबह के जैसी होती है, जो कभी भी मांगने पे नहीं मिलेगी आपको, वो जागने पे सही समय आने पे आपको मिलेगी। तो हमेशा टारगेट लेके चलो, टारगेट के अकॉर्डिंग पढ़ो, टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ो और इधर उधर की बातों में ध्यान ना दो। अगर आपको एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाना है तो सब चीज़ों को आपको त्यागना होगा, इग्नोर करना होगा, तब जाके आप अच्छा स्कोर इसमें ला सकोगे। क्योंकि आज का युग है कंपटीशन का, कंपटीशन आप जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है। फिर भी आपको अपनी मेहनत पे भरोसा होना चाहिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ या ये काम कर सकती हूँ। तो अब चलते हैं, बातें हो गई काफ़ी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है पीपुल बिलीव वाला। क्या है? पीपुल बिलीव वाला। तो फोर्थ है हमारा, फोर्थ नंबर पे है पीपुल। पीपल के साथ क्या आ जाए, बिलीव आ जाए या फिर से आ जाए। पीपुल के बाद में बिलीव या फिर से आ जाए और उसके बाद में क्या आ जाए, दैट क्लॉज आ जाए। कौन सा क्लॉज आ जाए? दैट क्लॉज। तो इसको आपको अच्छे से समझना होगा क्योंकि अधिकतर एग्जामिनर क्या करते हैं, जो हमने आज तक पढ़ा ही नहीं है, 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे रखते हैं ताकि उनसे मेरिट का फ़ायदा मिले। तो मेरिट अगर अच्छी लानी है तो ये ऐसा मत सोचो कि सर आप ये क्यों करवा रहे हो, ये तो हमारे एग्ज़ाम में भी नहीं आ रहा है। इंग्लिश इतनी, ग्रामर इतनी बड़ी है कि आप जितना पढ़ोगे उतनी कम होगी। आप पढ़ के थक जाओगे लेकिन ग्रामर पूरी नहीं होगी। तो जो पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पढ़ो और जो बता रहा हूँ वो मैं मेरे एक्सपीरियंस के साथ आपको पढ़ा रहा हूँ। मेरे को क्या एक्सपीरियंस है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पीपुल बिलीव या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस और उसके बाद में कौन सा क्लॉज आ जाएगा, दैट क्लॉज आएगा। अब दैट क्लॉज क्या होता है? दैट क्लॉज का मतलब होता है जो दे रखा है वो हैजे से लिखना है। तो पीपुल बिलीव या से फिर दैट क्लॉज। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर है इट इज या आर, इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तो इट इज या आर, फिर बिलीव आ जाए तो उसको बिलीव्ड में बदलना है और से आ जाए तो उसको शेड में बदल देते हैं और वापस उसके बाद में डेट क्लोज लिख देते हैं। अब डेट क्लोज में तो है जैसे बता दिया मैंने आपको, लेकिन पीपुल बिलीव से ये स्ट्रक्चर ओनली पीपुल के बाद में बिलीव या से आ जाए और उसके बाद में डेट क्लोज हो तभी ये स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है। अदरवाइज़ जो जैसा सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर आएगा, जो कि मैं आपको जैसे
जिस टाइप के सेंटेंस आपको पूछे जाते हैं उस टाइप के मैंने स्ट्रक्चर भी उनके पास में ऐड किए ताकि आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह आपको सारा का सारा मटेरियल मिल जाए। तो पीपल बिलीव आ जाए तो बिलीव्ड में बदलना है, और से आ जाए तो शेड में बदलना है, लेकिन स्टार्ट करना है इट इज़ या आर से। तो इट इज़ या आर के बाद में अगर बिलीव है तो बिलीव्ड, से है तो शेड, फिर उसके बाद में दैट क्लोज। तो अब देखते हैं इनके एग्ज़ाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल देखने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और क्लास के एंड तक ज़रूर बने रहे, और जो कुछ डाउट हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो अब देखते हैं हमारा एग्ज़ाम्पल है पीपल बिलीव दैट देयर इज़ ए गॉड ऑन द मार्स। देयर इज ए गॉड ऑन द मार्स। अब देखो पीपल बिलीव से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो पीपल बिलीव के बाद में क्या अगर आ जाए तो इसका स्ट्रक्चर होता है इट से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? इट से स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़, बिलीव को किस में चेंज करेंगे? बिलीव्ड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? बिलीव्ड में। तो इट इज़ बिलीव्ड, दैट का दैट, अब उसके बाद में दैट क्लोज है तो है जैसे कि जैसे उतारना है। तो दैट देयर इज़ ए गॉड ऑन द मार्स। तो पीपल बिलीव दैट देयर इज़ ए गॉड ऑन द मार्स। तो इट इज़ बिलीव्ड दैट देयर इज़ गॉड ऑन द मार्स। तो ये हुआ इसका पहला एग्जाम्पल। अब चलते हैं सेकंड एग्जाम्पल की तरफ। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा वी थिंक दैट वी आर ऑनेस्ट। वी थिंक दैट वी आर ऑनेस्ट। तो वी थिंक दैट वी आर ऑनेस्ट आ गया, अब दैट क्लोज आ गया। तो अब हमें पता है दैट क्लोज वाले सेंटेंस में इट इज़ से स्टार्ट करते हैं। तो इट इज़, अब देखो यहाँ पे वर्ब आ रखी है थिंक, क्या आ रखी है? थिंक वर्ब आ रखी है। तो इट इज़ के बाद में थिंक की थर्ड फॉर्म आएगी थॉट। क्या आएगी? थॉट। फिर दैट का दैट, वी आर ऑनेस्ट, ये जैसे कि जैसे आएगा। तो वी थिंक दैट वी आर ऑनेस्ट को किस में बदलेंगे? इट इज़ थॉट दैट वी आर ऑनेस्ट। सर आपने तो पीपल के बाद में बिलीव या से आ जाए तो उसको बदलना है बिलीव्ड में, शेड में। इसका मतलब समझो कि अगर पीपल की जगह कोई भी सब्जेक्ट आ जाए और पीपल के बाद में कोई सी भी वर्ब आ जाए तो इट इज़ या आर तो लगाना ही है, लेकिन जो वर्ब आएगी उसको थर्ड फॉर्म में बदलना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हुए हमारे पीपल बिलीव से दैट से रिलेटेड एग्जाम्पल। यहाँ तक किसी को डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कैसी लगी हो आज की ये क्लास आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और जो कुछ डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं क्लास के एंड में। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब क्लास। जय हिंद, जय भारत।